सिया गोयल ने केतन अग्रवाल को सोच समझकर क्यों मारा? केतन अग्रवाल के साथ सिया गोयल शादी नहीं करना चाहती थी। सिया गोयल अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने के लिए केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाना चाहती थी, या केतन अग्रवाल के माँ बाप सिया गोयल को पसंद नहीं करते थे, या कहानी कुछ और ऐसी थी जो हमारे सामने अभी तक आई नहीं है और जानना बाकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। बात हम आज कर रहे हैं महाराष्ट्र के पुणे से सामने आने वाली, देश में सनसनी मचाने वाली एक ऐसी खबर की जिसने हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। दरअसल शादी को हमारे यहाँ एक संस्था कहा गया है। विवाह एक संस्था है, विवाह एक उत्सव है, और इस विवाह में दो परिवार जब मिलते हैं तो उनको समधी कहते हैं, इसलिए कि वो दोनों परिवार एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन वो दो परिवार जब नई शुरुआत कर रहे होते हैं तो दो बच्चे भी अपने जीवन का नया रास्ता बना रहे होते हैं, यानी जिनकी शादी होती है। सिया गोयल और केतन अग्रवाल भी वो दो बच्चे थे जिनकी प्री वेडिंग शूटिंग की तैयारियां चल रही थी। राजस्थान के उदयपुर में शाही पैलेस में करोड़ों रुपए लगाकर उनकी शादी होनी थी। दो चार्टर्ड प्लेन सिर्फ वीआईपी मेहमानों के लिए रखे गए थे और दोनों बच्चे यानी केतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों ही अच्छे खासे रईस यानी पैसे वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं। यानी कि दोनों की शादी की एक सबसे बड़ी जो फैक्टर है वो ये कि दोनों परिवारों के पास अकूत पैसा है। लेकिन इस पैसे में जिसने दोनों परिवारों को एक तरफ लाने का काम किया, क्या इन दोनों बच्चों के मन को पढ़ने का भी काम किया? ये सवाल आज हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सिया गोयल पहली 20 साल की बच्ची नहीं है जिसने पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ सालों में अपने होने वाले पति या अपने हो चुके पति की हनीमून पर हत्या की हो। सिया गोयल ने इस हत्या का फैसला क्यों किया? उसके मन में 20 साल की बच्ची ने आखिर इतना बड़ा फैसला कैसे लिया? कुछ न कुछ उसके पीछे लंबी चौड़ी साजिश रची गई, बहुत सारे विचार उसके मन में जहन में आए। इतना अच्छा बर्थडे प्लान किया होने वाले पति केतन अग्रवाल ने। उसकी बहुत अच्छे वीडियोस आज हम देख रहे हैं। दोनों परिवारों ने तय तो कर दिया कि दोनों बच्चे शादी करेंगे और दोनों धन वाले जो परिवार थे वो समधी बनेंगे, समाज में दिखाएंगे बहुत कुछ ऐसा जो बहुत सारे लोगों को देखने को नहीं मिलता है। लेकिन दरअसल इन दोनों परिवारों ने क्या ये सोचा कि ये दोनों बच्चे जिनको हम इस रिश्ते में ढाल रहे हैं, क्या ये दोनों बच्चे मानसिक रूप से इसके लिए तैयार है? महज 20 साल की सिया गोयल इतने बड़े ऑब्लिगेशन में जा रही थी लेकिन मन से उसके लिए तैयार नहीं थी। 24 साल का यूएस में पढ़ा हुआ एक नौजवान अपनी होने वाली पत्नी के हाथों इस तरह मारा जाएगा, ये देश को कंपाने वाली, हमारे रोंगटे खड़े करने वाली खबर है। लड़का यूएस में पढ़ लिख कर आया है, करोड़पति परिवार है। बेटी के घर वालों को, माता पिता को सबसे ज्यादा दिलचस्पी इस बात में होती है, बेटी और बेटे दोनों के माता पिता अगर इस बात से पहले कि सामने वाला परिवार कितना बड़ा है, सामने वाले परिवार का कद कैसा है, उसका पॉकेट कितना बड़ा है, उसका घराना किस तरह का है, उससे पहले अगर दोनों बच्चों के मन की बात जान ले तो शायद सोनम रघुवंशी, सिया या किसी और मुस्कान की बात, कहानी हमारे सामने आने वाले दिनों में हमें नहीं देखने को मिले। दरअसल ये बच्चे, ये बच्चियां जो कुछ कर रहे हैं आज की पीढ़ी के, 16, 17, 18 साल तक आते आते सपने उड़ान भरते हैं, आपके हार्मोन्स आपको रूल करते हैं। ऐसे में आप किसी के प्रति आकर्षित होते हैं, आपको वही पूरी जिंदगी लगती है, और माता पिता इस छोटी सी बायोलॉजिकल घटना को समझ नहीं पाते हैं और वो तय कर देते हैं कि आपको इसके साथ पूरा जीवन निकालना है, और उसे समझा नहीं पाते कि दरअसल उसमें उसका भविष्य सुरक्षित कैसे है। ना बच्ची को समझा पाए, ना बच्चे को समझा पाए, दोनों एक दूसरे के मन को समझ नहीं पाए, और उससे पहले रील्स में बहुत सारी तस्वीरें, वीडियो ऐसे वायरल हो गए, ऐसे कैद हो गए जिनकी कोई दरअसल भावनात्मक कीमत थी ही नहीं। हमें समाज के स्तर पर इस बात को सोचने और समझने की जरूरत है
कि सिया गोयल जैसी घटनाएं, जैसी बच्चियां देश के दूसरे कोनों में, या वैसे बच्चे, आज जो चेतन चौधरी है वो सामने आ रहा है, कल कोई और बॉयफ्रेंड होगा, क्योंकि चेतन चौधरी भी सिया गोयल के कहने से ही वहां पहुंचा। दोनों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा था पिछले लंबे समय से। केतन तो यूएस से पढ़ के आए थे, दोनों परिवारों ने तय कर दिया, लेकिन यहां पर दोनों बच्चे यानी चेतन और सिया क्या कर रहे थे ये किसी को पता नहीं है, या पता करने की कोशिश नहीं की, या पता है तो उस पर पर्दा डाला। किसी भी मिट्टी पर जब पर्दा डाला जाता है तो उस मिट्टी को पहले ठीक से दबाना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है कि उस मिट्टी के भीतर जितनी सारी बातें दबी हुई हैं वो वापस उफान लेकर, तूफान बनकर न आए, उसके लिए क्या किया जाए। बच्चों की काउंसलिंग करनी पड़ती है। 16-17 साल से लेकर 24-25 साल की उम्र तक बच्चे इस दौर से अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग फेजेस से गुजरते हैं। ये माता पिता खुद, समाज पूरा इस दौर में अपने बचपन को याद करेगा तो शायद वहीं पाएगा जहां आज सिया गोयल ने जो कुछ किया। ऐसे विचार सिया गोयल के मन में, जहन में आए, अकेले हो दुनिया में, ऐसा नहीं है। या सोनम रघुवंशी अकेली नहीं होगी, या मुस्कान नीले ड्रम वाली भी कोई अकेली बच्ची नहीं है जिसके जहन में इस तरह के विचार आए। जिन जिन महिलाओं ने या पुरुषों ने या बच्चों ने या बच्चियों ने ऐसा अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर किया है, उसके लिए जितने जिम्मेदार वो बच्चे हैं, उससे भी कहीं ज्यादा जिम्मेदार हम हैं, हमारा समाज है, जिसे ये सोचने की जरूरत है कि हमारे बच्चों की शादी या हमारे बच्चों के नए जीवन की शुरुआत में हम उनको शामिल करें, उनके विचारों को समझें, उनके मन को देखें, और उसके बाद हम पढ़ाई सच में ये करें कि क्या ये दोनों बच्चे इस रिश्ते से खुश हैं। अगर इतना बड़ा फैसला सिया गोयल ने लिया कि उसने होने वाले पति को, जितनी शाही शादी होने वाली थी, उसके बाद भी उसे 300, 350, 400 मीटर ऊपर से किसी बड़े जो लोहागढ़ फोर्ट है उसकी दीवारों से नीचे फेंक दिया, खाई में फेंक दिया, तो कितना बड़ा साहस, या फिर उस मनस्थिति की कल्पना करिए जब इस बच्ची ने ऐसा किया तो वो किस मनस्थिति से गुजर रही होगी। पुलिस के सामने ये कबूलनामा कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि पुणे पुलिस या महाराष्ट्र की पुलिस अपने पीठ थपथपाए कि न जाने कितना बड़ा काम कर दिया। 20 साल की बच्ची 26 साल के नौजवान से ये सच उगलवाना बहुत छोटा सा काम है जो महाराष्ट्र पुलिस ने किया है। इतिहास गवाह है कि जब जब शादियां स्टेटस मेंटेन करने के लिए की गई है, तब तब शादियां सफल नहीं हुई है। वो घराने बड़े भी इस देश में, अलग अलग राज्यों में और दुनिया में शायद ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। ये बच्ची सिया गोयल का यहां पर कोई पक्ष नहीं लिया जा रहा है। समाज को सिर्फ ये समझना है कि सिया गोयल दूसरी ना हो, इसलिए समाज स्टेटस से शादियां तय न करे। बड़े बड़े जो शाही पैलेस में शादियां का जो दिखावा हो रहा है उसको बंद करे और अपने बच्चों के मन को पढ़े कि दरअसल उनके भीतर चल क्या रहा है, वो चाह क्या रहे हैं। उन्हें अगर आप अपने रास्ते पर लेकर आना चाहते हैं तो उन्हें अपने साथ बैठाएं और ऐसे मामले और देश में न आए, उसके ऊपर गंभीरता से हम विचार करें। ये समय आ गया, ये चेतावनी है। सिया गोयल का, केतन अग्रवाल का केस चेतावनी है। सिया गोयल को जेल हो जाएगी, मर्डर के आरोप लग गए हैं। उनकी मां का कहना है, केतन अग्रवाल की मां का कहना है कि उसे जो है आजीवन कारावास हो, या उस पर भी जिस तरह से कड़ी सजा हो, कितनी भी कड़ी सजा हम तय कर दें, क्या हम आने वाले दिनों में किसी और सिया को बनने से रोक पाएंगे? इस एक केस के बहाने क्या हमारा समाज कोई सबक ले पाएगा? क्या हमारे माता पिता एक बार ये सोचेंगे कि हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं और हमारे आसपास ऐसी कोई घटना नहीं हो जाए? सोचने की जरूरत ये है। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं? सिया गोयल ने जो किया उसमें सबसे ज्यादा गलती किसकी है? सिया के माता पिता की, केतन अग्रवाल के माता पिता की? क्या केतन ने समझा सिया के मन को कि उसके मन में क्या चल रहा है? अगर इतना बड़ा फैसला खाड़ी से धक्का ऊपर से दे दिया है तो यानी उसके व्यवहार में भी कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट हुआ होगा। क्या इस व्यवहार को 24 साल के केतन ने समझने की कोशिश की? 26 साल के चेतन चौधरी ने सिया का साथ देने से पहले क्या अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा कि इतना बड़ा हम जो अपराध कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा? इससे अंदाजा लगाइए कि बायोलॉजिकल जो हार्मोन्स है वो कितने ज्यादा
अपराध का जो परिणाम है उससे भय मुक्त है। जरूर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करिए कि ऐसे बच्चे हमारे आसपास हमें देखने को नहीं मिले, उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है। न्यूज 24 पर हमारी कोशिश होती है कि समाज में जो कुछ हो रहा है हम उसको गंभीरता से समझें, उन चुनौतियों को पार पाने के रास्ते निकालें। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।